हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से गिवन है। किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। यानी आपको रेशियो दे रखा है, किसका किसका दे रखा है, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, देन उसके बाद दे रखा है 20 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है वो दिया है 2:4:5। देखिए, ये आपको कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, मतलब सिक्के का दे रखा है। अब आपको आगे दे रखा है यदि उनका कुल मान 48 रुपया है, यानी आपको जो अमाउंट गिवन है वो अमाउंट जो है वो आपको 48 रुपया दिया गया है। और यहां आपको क्या दिया गया है, सिक्का दिया गया है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन को अब हम जो रेशियो हमारा ये कॉइन्स में है उस रेशियो को हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, मतलब अमाउंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसको लगाने से पहले एक बात आप ये समझिए कि भाई 100 पैसा है, जैसे 100 पैसा है तो 100 पैसा में कितना रुपया होता है, 1 रुपया होता है। ठीक है, अगर हम 1 रुपया होता है, 100 पैसा में 1 रुपया होता है और 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का पाया जाएगा, 1 सिक्का पाया जाएगा। आप इस बात को समझिएगा, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। बात ऐसा समझो कि 100 पैसे में 1 रुपया का कितना सिक्का होगा, 1 सिक्का होगा। या यूं समझो 1 रुपया में 1 रुपये का कितना सिक्का होगा, 1 सिक्का होगा। अब बात 1 ही रुपए की हम बार बार करेंगे। अगर हम 50 पैसे की बात करें, 50 पैसे की बात करें तो 1 रुपये में कितना सिक्का बनेगा, 2 सिक्का बनेगा। आपको यह जानना जरूरी है। अगर हम ये 25 पैसा की बात करें तो 1 रुपया में कितना सिक्का बनेगा, 25 पैसे का 4 सिक्का बनेगा, 4 सिक्का। अगर यहाँ 20 पैसे की बात करें तो 1 रुपए में कितना सिक्का बनेगा, 5 सिक्का बनेगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होगा। अगर हम 10 पैसे की बात करते हैं तो 1 रुपए में कितना सिक्का बनेगा, 10 सिक्का बनेगा। आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का पाया जाता है। और 1 ही रुपए की बात मैं फिर कर रहा हूं, उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के पाए जाते हैं, 2। 20 पैसे कितने सिक्के पाए जाएंगे, 5। 25 पैसे कितने सिक्के पाए जाएंगे, 4। 10 पैसे कितने पाए जाएंगे, 10। टोटल 1 रुपए की बात किया जा रहा है। तो बात यहां यह समझना है आपको, अगर आपको यह रेशियो सिक्के में है और अमाउंट आपका ये रुपये में दिया गया है, तो इसका मतलब अगर ये रुपया में है तो सिक्के को भी आप रुपया में बनाएंगे, यानी अमाउंट में बनाएंगे। आप ऐसे समझो कि भाई 50 पैसे के 2 सिक्के पड़े हैं, तो इसका मतलब कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के। अब यूं समझो आप, 50 पैसे का 2 सिक्का होता है, अगर मैं इसमें 2 का भाग लगा दूं तो 1 रुपया बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। यानी 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। और आगे देखो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, अगर 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। मतलब आपका जो अमाउंट का रेशियो है 1:1:1 के रेशियो में आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। आप यूं देखो कि सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, अगर 1:1:1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 की वैल्यू आपको 48 रुपया है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। 1 की यूनिट का मान 16 आया है। फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 20 पैसे के सिक्के, देखो 20 पैसा ये है और कॉइन्स यानी सिक्के का रेशियो ये है, तो इसका अनुपात कितना है, 5 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना है, 16 है। तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। कितने सिक्के हो जाएंगे, 80 सिक्का हो जाएगा। अब इसी में आपसे अगर पूछ ले बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो अपने पास कितना है, 4 यूनिट है, वहां 1 यूनिट का मान 16 निकला है, 16 से गुणा कर जाओ, 16 चौका 64 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी में पूछ लिया जाए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ,
तो 1 यूनिट का मान जब 16 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 सिक्का हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। फाइनली आपसे पूछा था कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। कॉइन्स आपको 340 दे रखा है। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात यानी अमाउंट का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि 1 रुपया अनुपात 50 पैसा अनुपात 25 पैसा, ये आपको सिक्के दिए गए हैं। कितने हैं, 5:4:1, 5:4:1। ध्यान देना, ये कुल मूल्य दे रखा है, इसका मतलब है कि ये अमाउंट में दे रखा है। ठीक है, अमाउंट में गिवन है। और फाइनली आपके पास जो कुल सिक्के हैं कितने हैं, कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 340 सिक्के हैं। इस बात को समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अनुपात दिया गया है इसको हम कॉइन्स के अनुसार चेंज कर ले जाएंगे। यानी अगर ये सिक्का है तो ये जो अनुपात अमाउंट में है इसको भी हम सिक्का बना लेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। आप यूं समझो, अगर 1 रुपया का 5 सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कितने कॉइन सिक्के बनेंगे, 5 ही बनेंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे, क्योंकि हमको ये बात पता है 1 रुपया में 1 रुपया का एक ही सिक्का होता है, तो ये 5 रुपया का 5 सिक्का बनेगा। ठीक है, हमको सिक्का बनाना है। और आगे समझो, 50 पैसे के 4 रुपया दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कितने सिक्के बनेंगे, 8 सिक्के बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्का बनता है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 25 पैसे का 1 रुपया है, तो सिक्के कितने बनेंगे, 4। तो आपका ये 4 बन गया। आपने देखा आपका ये कॉइन्स बन गए हैं। अब तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं भाई। 5, 8, 13, 13, 4, 17 सम आप रेशियो निकाल रहे हैं क्योंकि कुल सिक्का दे रखा है। 4, 8, 12, 12, 5, 17, यानी 17 यूनिट का मान आपको 340 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20। 1 यूनिट का मान 20 आ चुका है। फाइनली आपसे ये पूछ रखा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसा के सिक्का कितने हैं, 4 है, तो इसका मतलब है अगर 1 यूनिट का मान 20 आया है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80। ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 8 सिक्के हैं। ठीक है, 8 सिक्के हैं और 1 यूनिट का मान 20 दे रखा है, तो 20 गुणे 8 कर दो, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब यहां देखो 5 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान 20 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। ठीक है, लेकिन मुझसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है, तो उस बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। आप क्वेश्चन को समझिए कि क्या दिया गया है। आपको जो रेशियो दिया गया है कॉइन्स में दिया गया है, और जो कुल मूल्य दिया गया है वो अमाउंट में दे रखा है। इसका मतलब है कि उस अनुपात को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए हमारे साथ हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, 1 रुपया अनुपात 50 पैसा है और देन उसके बाद 25 पैसा है। इनका जो रेशियो दे रखा है 2:3 अनुपात 5। ये आपको कॉइन्स है। ठीक है, यानी आपको सिक्के में दिए गए हैं। जो अनुपात है इनका सिक्के में दिया गया है। आगे कुल मूल्य कितना दिया गया है, कुल मूल्य यानी अमाउंट दे रखा है आपको 228 रुपया के दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि इस अनुपात को जो है, जो कॉइन्स में दिए गए हैं, इनको अमाउंट में कन्वर्ट करो।
अब अमाउंट में कैसे कन्वर्ट होंगे, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बात बताया कि 1 रुपए में 1 रुपया का एक सिक्का होगा, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, टोटल 1 ही रुपया की बात किया जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 20 पैसे की कितना होगा, 20 पंचे 100 यानी 5 सिक्का बनेगा। ठीक है, अगर मुझे इसमें देखो, इससे अगर इसमें लाना है तो भाग करना पड़ता है, अगर इससे इसमें जाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप समझो कि भाई 1 रुपए के 2 सिक्के पड़े हुए हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। ठीक है, तो आप बताओ इनका जो अमाउंट बनेगा कितना बन जाएगा, 2 सिक्के हैं 2 ही बनेंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो इसका मतलब रुपया कितना बनेगा, 1.5 बनेगा। ठीक है, आप 2 से भाग कर लो। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1.5। आगे देखो 25 पैसे के 5 सिक्के दिए गए हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, 1 दशमलव कितने बन जाएंगे, 25, 1.25। आप इनको 4 से भाग कर लो। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो आप इस बात को। देखो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। ठीक है, 5 सिक्के हैं और 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। आप इनको 4 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। अब 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, आपके पास मौजूद कितने हैं, 3 सिक्के, 2 से भाग करो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए के कितने होते हैं, 1 रुपया में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, 1 ही सिक्के होगा। मैं 1 से भाग लगाऊंगा तो 2 ही आए, 2 आ जाएगा, यानी फाइनल 2 ही बनेगा। आपका जो ये अमाउंट है आ चुका है 2:1.5 अनुपात 1.25। इनको आप ऐड कर लो, सम ऑफ रेशियो निकालो, इसके बराबर करके दिखाओ। देखो 2 1 3 1 4 4.75। ठीक है, ये 1.5 रुपया है, इसका मतलब है 4.75 की वैल्यू 228 रुपया है। अब इनको एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 228 बटा 4.75, यानी दशमलव अगर हटा देंगे तो 100 से ऊपर गुणा कर जाएंगे। ठीक है, मुझे 1 यूनिट का मान निकालना है। आइए इनको सरल करते हैं। अभी 5 से भाग लगा दो, 5 9 45 और 2 47, 5 25 25 20 पंचे 100। अब फिर से 5 से काटते हैं, 5 5 19 25 95, 5 चौका 20। ठीक है, ये भी कैंसिल हुआ। 19 से भाग लगाओ, 19 19 एक कम 19। अब देखो 19 3 22 38, 19 दूना 38, मतलब 12 गुणे 4 12 चौक 48। 1 की वैल्यू कितना आ गया, 48 आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता हो उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। आप बताओ 50 पैसे के जो सिक्के हैं ये वाले हैं, तो कितने हैं, 3 है। 1 की वैल्यू 48 है, तो 3 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, 3 8 24, 3 चौका 12 2 14, 144 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे रुपया पूछता कितने रुपए हैं तो आप 1.5 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर आपसे 25 पैसा का सिक्का पूछता तो यही 48 5 से गुणा कर दो। अगर आपसे 1 रुपया का सिक्का पूछता तो 2 से गुणा कर दो 48 में, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आप पुनः बैक कीजिए, पुनः समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन है कि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान बात समझिएगा, अमाउंट में दिया है, जिनका मान 5 3 1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आइए भाई 50 पैसे देन 25 पैसे, उसके बाद दे रखा है 10 पैसे का जो अनुपात है 5 3 1। ये अनुपात जो है अमाउंट में है। ठीक है, अमाउंट में है, कह रहा जिनका मान। ठीक है, अब आगे दे रखा है कि सिक्के जो है 240 सिक्के हैं। आपके पास जो सिक्के कौन से कितने हैं, 240 हैं। आप इस बात को समझो कि जो अमाउंट में अनुपात दिया गया है इसको हम सिक्के का अनुपात यहां बनाएंगे। ठीक है, आप ऐसा समझो कि 50 पैसे के 5 रुपया है आपके पास, 50 पैसे के 5 रुपया, तो सिक्के कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, क्योंकि 1 रुपया में 1 रुपए का एक सिक्का होता है और 1 ही रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो 50 पैसे, ठीक है, 5 रुपया तो 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 5 दूना 10 बन जाएंगे।
25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 3 रुपया मौजूद है आपके पास, 3 चौका 12 सिक्के आपके पास हो जाएंगे। 10 पैसे का 1 रुपया है और 1 रुपया में 10 पैसे का 10 सिक्का होता है, मतलब कितना हो जाएगा 10। ये आपको कॉइन्स में मिल चुका है, यानी सिक्के में। अब आप कन्वर्ट कर लिए तो 12 10 22 10 32, यानी 10 10 20 10 30 2 32। यानी ये बात मुझे समझ में आ गया कि 32 यूनिट का मान 240 है, तो 1 यूनिट का मान 240 बटा कितना 32 हो जाएगा। आप इनको सरल कर लो, सरल कर लेते हैं भाई। 8 चौका 32, 8 3 24, मतलब 30, 30 बटा 4 कि 2 15, 2 दूना 4, 15 का आधा कितना होगा 7.5, यानी 1 यूनिट का मान 7.5 आया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसा का सिक्का कितना है 12 है, यानी 1 यूनिट का मान 7.5 है, तो 12 यूनिट का मान गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 84 छह कितना हो जाएगा 90, यानी कि फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 90 सिक्का। अगर बात किया जाए 25 पैसा का सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 90। आपसे पूछ सकता था 10 पैसे के सिक्का की संख्या बताओ, आप गुणा कर दो, 70 75 हो जाएगा, आप ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान से शब्दों में बना सकते हैं। केवल देखो ये दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपको देखना क्या है, देखना यह है कि जो मान आपको दिया रहे इसी में अनुपात को आप कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर आपको रुपया से सिक्का बनाना है तो समझिए आपको गुणा होगा। ठीक है, और सिक्का से रुपया बनाना है तो भाग होगा। ये बातें तो पता ही है सबको कि 50 पैसे का 1 रुपया में 2 सिक्का होगा। ठीक है, ऐसे आप जो स्टार्टिंग मैंने बताया है उसी रूल को आप फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तथा कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कह रहा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो बताओ कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो आप ऐसा समझो कि भाई 1 रुपया और क्या है 5 रुपया है और क्या है 10 रुपया है, ये नोट है आपके पास। ठीक है, और ये सब मिलाकर के कुल धनराशि उसके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं 640 रुपया हो रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि नोटों की संख्या बताओ, लेकिन एक बात ये भी बता रहा है कि प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है। अगर 10 नोट इसका होगा 10 इसका 10 इसका, ऐसे अगर 5 इसका है 5 इसका है 5 इसका है, इस प्रकार से यह बात कर रहा है कि सभी यानी तीनों जो प्रकार की रुपया हैं उनकी नोटों की संख्या समान है, ना कि रुपया समान है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई प्रत्येक प्रकार की नोट की संख्या कितनी रही होगी x रही होगी। ठीक है, अगर ये x रही होगी तो x से गुणा करेंगे 1x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर दो 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। फाइनली आप देख पा रहे हैं, इनको प्लस कर लो, सम ऑफ रेशियो बना लो, क्योंकि आपको ये अमाउंट दे रखा है। तो 10 5 15 1 16, यानी 16 की वैल्यू 640 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 16 चौका 64, 40 हो जाएगा। यानी कि अब मुझे ये बात तो पता चल गया ना, x की वैल्यू 40 आ गया, यानी कि सभी की नोटों की संख्या कितनी कितनी रही होगी 40 रहा होगा, क्योंकि मैं तो माना वही हूं ना, प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या जो x है वो 40 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 40 नोट इसका था, 40 नोट इसका था, 40 नोट इसका था, यानी 40 ये था और 40 ये था और 40 ये था, कुल मिलाकर कितनी नोट थी इसके पास 120 नोट थी। ठीक है, आप गुणा करना चाहे कर सकते हैं, 640 रुपये आएगा भाई, 40 ये होगा 40 10 400 ये बनेगा, 4 5 20 200 ये बनेगा, 4 2 600 ये बनेगा, 40 ये 640 ये हो जाएगा, रुपया 640 हो जाएगा। लेकिन मुझसे ये बात नहीं कह रहा, मुझे ये बात बता रहा है कि इनके नोटों की संख्या बताओ, यानी कि 40 नोट इसका था, 40 नोट इसका था, 40 नोट इसका था, कुल मिलाकर कितने नोट हो गए 120 नोट। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।